फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफएससी सर्टिफिकेशन, पीईएफसी सर्टिफिकेशन और ईयूटीआर सर्टिफिकेशन के बारे में, जो टिम्बर और फॉरेस्ट से रिलेटेड है। अगर आप टिम्बर कन्वर्जन कर रहे हैं, टिम्बर का प्रयोग कर रहे हैं किसी आर्टिकल को बनाने में, या पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी भी तरह से अगर आप टिम्बर का यूज़ कर रहे हैं और उनका कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आपको इस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ टाइम्स आपके क्लाइंट जो फॉरेन में है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं किसी वुडन मटेरियल के या प्रिंटेड मटेरियल के, तो आपसे एफएससी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की जाती है। जैसे ही हमारा क्लाइंट हमें एफएससी, पीईएफसी या ईयूटीआर के बारे में कहता है, तो हम एक उलझन में पड़ जाते हैं कि ये एफएससी क्या है, पीईएफसी सर्टिफिकेशन क्या है, या ईयूटीआर सर्टिफिकेशन क्या है। तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि समय समय पर मैं आपके साथ होता हूँ और आपको डिफरेंट ऑडिट्स के बारे में समराइज़ करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप आसानी से कोई भी ऑडिट की तैयारी अपने यूनिट में कर सकें और सर्टिफिकेशन कर सकें और साथ ही साथ ऑडिट पास कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं एफएससी ऑडिट के बारे में। एफएससी का मतलब होता है फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल। ये एक ऐसा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वातावरण पर काम करती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर काम करती है, और इसका उद्देश्य है कि अगर आप कोई वुड प्रोडक्ट बना रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं किसी पर्पज़ से, तो या आप कन्वर्जन कर रहे हैं टिम्बर का किसी भी रूप में, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी टिम्बर आप जिस भी फॉरेस्ट से ला रहे हैं वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, और उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सेट किए गए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसका अनुपालन किया जा रहा है। ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जीवन हमारा बिना पेड़ पौधों के अधूरा है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, और स्वच्छता चाहिए वातावरण का। तो ये संभव तभी है जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिकली फॉरेस्ट लगाया गया हो और उससे डिफॉरेस्टेशन के बाद उसमें रीप्लांटेशन किया जा रहा हो। तो एफएससी जो एससीएस प्लेटफॉर्म के द्वारा या एफएससी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि अगर आप किसी फॉरेस्ट कन्वर्टेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि पीछे से जहाँ से आपने मटेरियल प्रोक्योर किया है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से या अथोराइज्ड फॉरेस्ट से उनका मटेरियल आया है या नहीं आया। फिर उससे पीछे जिन लोगों ने उसको तैयार किया है रॉ मटेरियल को, उन्होंने जो रॉ मटेरियल परचेज़ किए हैं वो किस सेक्टर से यूज़ किए हैं। तो इस तरह से हमें जैसा कि पता है कि फॉरेस्टेशन पूरी दुनिया में हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में अपने एक लॉज हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, और वो केवल इसलिए है कि वातावरण का संतुलन बना रहे। तो एससीएस ग्लोबल सर्विसेज के माध्यम से एफएससी सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है, यह इंश्योर करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है वो एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा ही की जा रही है। मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के फॉरेस्ट से टिम्बर डिफॉरेस्टेशन किए जा रहे हैं, उसमें रीप्लांटेशन किए जा रहे हैं, उनका कन्वर्जन हो रहा है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कन्वर्जन किया जा रहा है या मटेरियल प्रिंट किए जा रहे हैं किसी पेपर पे, या कोई और भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशन लेना होगा। और उससे पीछे जितने भी चैन ऑफ कस्टडी में जो भी लोग हैं इस प्रोसेस में, उनको एफएससी सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। आपको भी एफएससी सर्टिफाइड होना होता है क्योंकि आपका परचेज़र, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरे को एफएससी सर्टिफाइड प्रोडक्ट चाहिए। अब एफएससी सर्टिफाइड होने के लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एससीएस ग्लोबल द्वारा जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको परचेज़ करना पड़ता है, और फिर प्रोडक्शन करके और क्लाइंट को अवेलेबल कराना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि क्लाइंट आपसे क्या कह रहा है,
आपसे क्या क्लेम कर रहा है। क्लेम शब्द एफएससी में यूज़ किया गया जहाँ पर मैं समझता हूँ 100% लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये क्लेम क्या है। ये बेसिकली टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जिसको 3-4 कैटेगरी में एफएससी ने क्लासिफाई किया है। पहला एफएससी मिक्स क्रेडिट, एफएससी रिसाइकल्ड 100%, एफएससी 100%, इस तरह से ये कैटेगराइज किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किए गए हैं। और एफएससी मिक्स क्रेडिट का मतलब है कि एफएससी फॉरेस्ट से और जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं या रिसाइकल जो भी टिम्बर यूज़ किए जा रहे हैं वो एफएससी मिक्स्ड है। एफएससी रिसाइकल्ड का मतलब रिसाइकलिंग करके बनाया गया हो, और एफएससी 100% का मतलब 100% उस फॉरेस्ट से मटेरियल आ रहा है जिसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो अब आपसे क्लाइंट ये कहता है कि एफएससी मिक्स क्रेडिट पर हमें प्रिंट करके देना है या एफएससी 100% वुड में हमें देना है। तो आपको अब एफएससी प्लेटफॉर्म पर जाकर ये पता करना है कि जिस परचेज़र से आप परचेज करने जा रहे हैं रॉ मटेरियल वो एफएससी सर्टिफाइड है या नहीं। अगर सर्टिफाइड है तो किस क्लेम के लिए सर्टिफाइड है, वो एफएससी मिक्स के लिए सर्टिफाइड है, एफएससी रिसाइकल्ड के लिए सर्टिफाइड है, या एफएससी 100% के लिए सर्टिफाइड है। अगर आपकी ज़रूरत एफएससी मिक्स क्रेडिट है तो आप एफएससी मिक्स क्रेडिट के सप्लायर्स को ढूंढेंगे, उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करेंगे और फिर उससे कम्युनिकेट करेंगे प्रोक्योरमेंट के लिए। अब सबसे पहला स्टेप बिजनेस का ये होता है कि आप को एक प्रपोज़ल क्लाइंट की तरफ से आता है कि हमें एफएससी मिक्स क्रेडिट पे चाहिए। फिर आप मटेरियल परचेज़ करते हैं तो आपको एफएससी मिक्स क्रेडिट परचेज़ करना ज़रूरी है। प्रोडक्शन आप करेंगे तो एफएससी मिक्स क्रेडिट करना ज़रूरी है प्रोडक्शन, और फिर आप उनको सप्लाई देंगे जिसमें एफएससी मिक्स क्रेडिट ही आपको देना है। एफएससी मिक्स क्रेडिट की जगह पर आप एफएससी रिसाइकल्ड किसी क्लाइंट को नहीं दे सकते, एफएससी 100% नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर किसी का एफएससी 100% पर रिक्वायरमेंट है तो आप एफएससी मिक्स क्रेडिट नहीं दे सकते, एफएससी रिसाइकल्ड नहीं दे सकते। तो इसका मतलब यह है कि जो क्लेम जो डिमांड उनकी है उस डिमांड को हमें पूरा करना है, और इस पूरा करने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले वेंडर को ढूंढना है, सप्लायर ढूंढना है, और वो सप्लायर सर्टिफाइड हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, वो एफएससी सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। अब परचेज़ के दौरान ध्यान ये देना है कि आपने पीओ रेज किया था एफएससी मिक्स क्रेडिट के लिए, तो अब इनवॉइसिंग अगर रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के दौरान आपके पास आई है तो आपको ये देखना है कि ये एफएससी मिक्स क्रेडिट है या नहीं है। फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एफएससी सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं उसके लिए डिजिग्नेटेड एरिया तय करना है। उसमें किसी तरह से मिक्सिंग ना हो जाए एफएससी और नॉन एफएससी, इसलिए आपको एरिया डिजिग्नेट करना है और फिर उसके प्रोडक्शन का पूरा डाटा मेंटेन करना है। उसमें कन्वर्जन फैक्टर होता है, क्या आप वेस्टेज कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी पूरी अकाउंटेंसी आपको मेंटेन करनी है। उसके लिए आपको वॉल्यूम समरी रजिस्टर मेंटेन करना है, एनुअल आपने कितना कंज्यूम किया पेपर या वुड, कितना प्रोडक्ट आपने बनाया, आपके पास बैलेंस कितना है और वेस्टेजेस कितने हुए, कन्वर्जन फैक्टर प्रॉपर आपको कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही साथ सेल, जब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं तो सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। अब क्लाइंट को इंश्योर करने के लिए कि उन्होंने एफएससी क्लेम किया था, यानी एफएससी मिक्स क्रेडिट आपसे उन्होंने मांगा था, तो आपको ये बताना है कि हम एफएससी मिक्स क्रेडिट ही दे रहे हैं आपको, तो आपके सेल्स इनवॉइस पर भी एफएससी मिक्स क्रेडिट लिखा होना चाहिए। तब वो इंश्योर होते हैं कि हमने जो क्लेम किया था सेम क्लेम है। तो इसको ट्रांसफ़र सिस्टम बोलते हैं। ट्रांसफ़र सिस्टम में जिस क्लेम को क्लाइंट ने मांगा है वही उसी सेम क्लेम का हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर उनको सेल कर रहे हैं। ये ट्रांसफ़र सिस्टम है। इसके अलावा कई सारे सिस्टम होते हैं,
लेकिन नॉर्मली ट्रांसफ़र सिस्टम का प्रयोग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक मैनुअल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में बनाना पड़ता है। उस स्टैंडर्ड में उस मैनुअल में स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें ये लिखना पड़ता है कि एफएससी परचेज किस प्रकार हम करेंगे, सेल किस प्रकार करेंगे, अगर कोई किसी क्लाइंट का कोई कंप्लेन है उसको हम किस प्रकार हैंडल करेंगे, स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे, लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिलसिले में क्या क्या होंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक डिसाइड करना पड़ेगा, और एफएससी से रिलेटेड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कर्मचारियों को और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से एफएससी सर्टिफिकेशन के लिए हम तैयारी करते हैं और फिर हम ऑडिट करवाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हम मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ एक खास बात यह है कि एफएससी के लोगोस होते हैं जो सर्टिफिकेशन के बाद आप अपने प्रोडक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो तरह के लोगो इस्तेमाल होते हैं, ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोडक्ट लोगोस। ऑन प्रोडक्ट लोगो का मतलब आप अपने बनाए गए प्रोडक्ट पर लोगो लगाएंगे जिसमें आपका लाइसेंस नंबर होगा और कौन सा क्लेम आप दे रहे हैं, एफएससी मिक्स क्रेडिट रिसाइकल्ड या 100% ये लिखा हुआ होगा। इसी तरह से ऑन ऑफ प्रोडक्ट में आप किसी भी प्रमोशनल मटेरियल पे, विजिटिंग कार्ड्स पे, बैनर्स पे आप लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के इस्तेमाल से पहले आपको एससीएस प्लेटफॉर्म, एफएससी प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगो अप्रूवल लेना होता है। उसका प्रोसेस ये है कि एक पर्टिकुलर साइट है जिस पर आप जाएंगे, अपने टेक्स्ट को लोगो अटैच करके आप उनको भेजेंगे और 24 आवर में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बिना अप्रूवल के आप लोगो कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको लोगो अप्रूवल का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एफएससी सर्टिफिकेशन के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के पैरामीटर्स भी आते हैं जो सोशल कंप्लायंस ऑडिट के में हम तैयारी करते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन, फोर्स्ड लेबर, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इस तरह से ये इस ऑडिट के दौरान ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो स्पेसिफिकली एफएससी ऑडिट की तैयारी के लिए सबसे पहले हम एक मैनुअल बनाते हैं। मैनुअल के हिसाब से फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स बनाते हैं और जो भी परचेज कर रहे हैं उसका इनवॉइस मेंटेन करते हैं, सेल्स इनवॉइस मेंटेन करते हैं, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, रिक्वेशन स्लिप जो प्रोडक्शन के लिए दिया गया है उसको मेंटेन करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर से रिलेटेड कैलकुलेशंस होते हैं और एफएससी ट्रेनिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो टर्नओवर आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट का है, बैलेंस शीट ये मेंटेन करना होता है और लीगल डॉक्यूमेंटेशन में आपको फैक्ट्री लाइसेंस जैसी चीज़ें और ईओयू सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं। तो ये ऑडिट होगी और ऑडिट के बाद आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अगर कोई कार है, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट में अगर कोई एनसी क्रिएट किया गया है तो उसके लिए एक समय आपको दिया जाता है कि इस समय तक आप इसको कंप्लीट कर लें। ऑर्गेनाइजेशन फेल नहीं होती है, लेकिन आपको वो सारे जो नॉन कंप्लायंसेस हैं उसको कंप्लीट करना होता है। उसमें मेजर और माइनर नॉन कंप्लायंसेस होते हैं और मेजर और माइनर नॉन कंप्लायंसेस के लिए एक समय सीमा होती है जिसमें आपको क्लोज करना है, ऑडिटिंग एजेंसी को भेजना है और उसको क्लोज करना है। आपको सर्टिफिकेशन 5 ईयर्स के लिए इशू किया जाता है एससीएस प्लेटफॉर्म के द्वारा, लेकिन प्रत्येक वर्ष उसका सर्विलांस ऑडिट होता है जिसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार से आपने एफएससी प्रोडक्शन किया है, कितने आपने मटेरियल परचेज किए हैं, कितना आपका वेस्टेज हुआ और कितने आपने सेल किए हैं और इसके दौरान आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या क्या पैरामीटर्स आपने यूज़ किए हैं, किस प्रकार आपने ट्रेनिंग और अवेयरनेस लोगों को दिया है। ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एफएससी से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए मेंटेन करने पड़ते हैं और फिर आपको एफएससी सर्टिफिकेशन मिलता है। सिमिलरली पीईएफसी ऑडिट का भी क्राइटेरिया है
जिसका फुल फॉर्म प्रोग्राम फॉर द इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है। इसमें भी उसी प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, मैनुअल्स तैयार करना पड़ता है, और सर्टिफाइड इनपुट्स को जो टिम्बर की शक्ल में या पेपर की शक्ल में या जिस भी रूप में है, उसके लिए डिजिग्नेटेड एरिया डिसाइड करना पड़ता है स्टोरेज के लिए, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इसी प्रकार से तैयार करने पड़ते हैं। EUTR की अगर हम बात करें तो ये ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट है, और इसमें ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है। अगर आपका कोई भी क्लाइंट यूरोपियन है तो आपसे EUTR सर्टिफिकेशन की डिमांड करेगा। EUTR अब EUDR के रूप में कन्वर्ट हो गया है, और इसका अलायंस FSC से होने जा रहा है। EUTR यूरोपियन टिम्बर लेजिस्लेशन अब यूरोपियन डिफॉरेस्टेशन के नाम पर हो गया है, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के नाम पर हो गया है। हमारी कंट्री में भी डिफॉरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए लॉज हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गया। इसी प्रकार से हर एक कंट्री में लॉज बनाए जाते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, और इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो NGO की शक्ल में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, वो भी इस पर काम कर रही हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी EUTR या FSC या PEFC या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, ये US बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम अपने वातावरण को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस लॉबी पर है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, और हमें पता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हम कुछ न कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इनिशियल लेवल पर हो या एंड लेवल पे हो। हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही कन्वर्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यूरोपियन टिम्बर लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो उसमें उनकी भी रिक्वायरमेंट इसी प्रकार से है, लेकिन इस चैन ऑफ कस्टडी में ये देखना होता है कि टिम्बर फॉरेस्टेशन किसने किया और किस प्रकार से मैनेज हो रहा है। इसके लिए टिम्बर फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन उनको लेना पड़ता है टिम्बर लगाने के लिए, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो फॉरेस्टेशन, या कोई इंडिविजुअल फॉरेस्ट लगा रहा हो, या गवर्नमेंट की कोई का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहा हो, उनके लिए उनको फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि जो वुडन लॉगिंग है वो प्रॉपर गेट पास से उस फॉरेस्ट से निकलेगा, उसका एविडेंस होगा, फिर वो कन्वर्जन फैक्ट्री में पहुंचेगा, वहाँ कन्वर्ट होगा, वो भी FSC PEFC या EUTR सर्टिफाइड होने चाहिए। उसके बाद फिर उनका कन्वर्जन वाली फैक्ट्री में मटेरियल पहुंचेगा, और एट लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मटेरियल के रूप में पहुंचता है। तो इस पूरे चेन ऑफ कस्टडी में फॉरेस्ट मैनेजमेंट से लेकर और मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक हमें ये देखना होता है कि ये सारे के सारे FSC या EUTR सर्टिफाइड हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के फॉरेस्ट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके साथ साथ इन सर्टिफिकेशंस के बारे में हमने ये बताया कि प्रत्येक वर्ष इसका सर्विलेंस ऑडिट होगा, और सर्विलेंस ऑडिट में सर्टिफिकेशन लाइव रहेगा, लेकिन अगर कोई NC रेस की गई है तो उसके लिए एक समय सीमा दी जाती है, और उस समय सीमा में आपको वो सारे के सारे नॉन कंप्लायंसेस क्लोज करने होते हैं सर्टिफिकेट के टर्मिनेशन को बचाने के लिए। आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए भविष्य में और आज भी ये सर्टिफिकेशंस बहुत आवश्यक हो रहे हैं या होने जा रहे हैं। अगर आप टिम्बर से रिलेटेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या टिम्बर से रिलेटेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में अगर विशेष जानकारी लेनी है या अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर्टिफिकेशन के लिए ऑडिट करवाना है या डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करनी है, तो हम आपके साथ हैं और हम कई तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। हम आपको कंसल्टेशन भी देते हैं और
आपका डॉक्यूमेंटेशन भी करवाते हैं, साथ ही साथ हम ऑडिट भी करवाते हैं। तो बिना देर किए अगर आपकी ज़रूरत है एफएससी सर्टिफिकेशन, पीईएफसी या ईयूटीआर, टिम्बर से रिलेटेड कोई भी ऑडिट या सर्टिफिकेशन, तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और ईमेल आईडी मौजूद है। आप निसंकोच मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं किस प्रकार से तैयारी होगी और क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। धन्यवाद।